हेलो दोस्तों, मैं हूं अशोक चतुर्वेदी। आपके अपने लीगल चैनल अशोक लीगल ओशन पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की विधिक जानकारी की श्रृंखला में हम आपको आईपीसी की धारा 209 के बारे में बताएंगे। दोस्तों, क्या होता है कि समाज में आजकल हम देख रहे हैं कि कोर्ट कचहरी में लोगों को झूठा फंसाया जाता है। अब वैसे तो कोई कोर्ट कचहरी में जाना ही नहीं चाहता है, लेकिन अगर किसी ने द्वेषवश या अपनी कोई रंजिश निकालने के लिए या किसी भी कारण से लालचवश कोर्ट में जो आपके खिलाफ मिथ्या दावा कर दिया है, तो उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आप उससे कैसे बच सकते हैं और उसके क्या रेमेडी है। दोस्तों, जो धारा 209 है आईपीसी की, ये कहती है, मैं इसको कोट कर देता हूँ, कि जो कोई कपटपूर्वक या बेईमानी से किसी व्यक्ति को छत या क्षोभ कारित करने के आशय से न्यायालय में कोई ऐसा दावा करेगा जिसका मिथ्या होना वह जानता हो और वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। मतलब यहाँ पे सीधी सी बात है कि कोई व्यक्ति ने अगर कोर्ट में किसी व्यक्ति के खिलाफ झूठा दावा पेश किया है और वो जानता है उस चीज़ को कि ये दावा जो मैं पेश कर रहा हूँ ये झूठा है, मिथ्या है और ये कानूनी रूप से ठीक नहीं है, इसके बावजूद भी अगर वो दावा कोर्ट में किसी के खिलाफ पेश कर देता है, तो धारा 209 जो आईपीसी की है वो ये कहती है, उसमें प्रावधान दिया है कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आप आईपीसी 209 में वाद दायर करके उसको आप सजा दिला सकते हैं और ऐसे कृत्य के लिए उस व्यक्ति के लिए 2 वर्ष के कारावास, जिसमें कि कठोर कारावास भी हो सकता है, जिसको सश्रम कारावास बोलते हैं, या साधारण कारावास भी हो सकता है और जुर्माना हो सकता है इसमें। इसी में दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य ने 2000 में इसके आईपीसी 209 में कुछ संशोधन किया है। उसमें कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे आईपीसी 354 का केस अगर किसी ने मिथ्या किया है या 376 का किया है, और इसी तरह के जो संगीन अपराध अगर उसने किए हैं, 509 का किया है, 354 का किया है, तो इस टाइप के अपराध जो कि इनमें लंबी सज़ा 7 साल या उससे अधिक की हो सकती है, तो उसके लिए 2 साल की बजाय जो कारावास की अवधि है वो 5 साल तक की हो जाएगी। तो ये एक संशोधन केवल छत्तीसगढ़ राज्य के लिए है, केवल आपकी जानकारी के लिए है। तो दोस्तों, इसके लिए जो सबसे पहली बात है कि केस 300 आईपीसी 209 में केस बनता कब है, तो इसमें 4-5 मुख्य तत्व हैं। 4-5 तत्व मुख्य वो हैं कि जैसे कि किसी ने, पहला तो ये है कि कोर्ट में आपके खिलाफ झूठा क्लेम किया हो और ऐसा क्लेम किया हो। दूसरा पॉइंट ये है कि वो कोर्ट ऑफ लॉ के अंतर्गत क्लेम किया होना चाहिए, मतलब वो कोर्ट में कानूनी रूप से वो होना चाहिए जो कि कोर्ट में दाखिल किया जा सकता हो। और तीसरा तत्व है कि वो फॉल्स क्लेम होना चाहिए, झूठा क्लेम होना चाहिए, सही क्लेम नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब इसमें झूठा क्लेम में 2 चीज़ें यहाँ पे मैं स्पष्ट कर दूँ। एक तो ये है कि वो जैसे कोई क्लेम करता है कोर्ट में, तो आंशिक रूप से भी झूठा हो सकता है और कंप्लीटली भी झूठा हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि उसने आंशिक रूप से कुछ चीज़ उसमें झूठ लिखी हुई है दावे में और कुछ चीज़ सही लिखी हुई है। तो जो आंशिक रूप से उसने झूठा पार्ट उसमें दावा किया हुआ है, तो उसके लिए भी आईपीसी 209 में सजा का प्रावधान है। और एक चीज़ इसमें और महत्वपूर्ण है कि मान लो उसने किसी कोर्ट में जाके दावा किया, झूठा दावा किसी के खिलाफ किया, और उस कोर्ट का जुरिडिक्शन ही नहीं है उस केस को सुनने के लिए, उस न्यायालय का जुरिडिक्शन ही नहीं है, न्याय क्षेत्र नहीं है, और वो दावा झूठा साबित होता है, तो भले उसका जुरिडिक्शन नहीं है, लेकिन उस न्यायालय को अधिकार है कि वो आईपीसी 209 में उसके विरुद्ध मुकदमा चला सकता है और उसको सजा दे सकता है।
तो इसमें इसको एक्चुअल में इस धारा को 200 IPC 209 को लॉ कमीशन द्वारा जब IPC बनाया जा रहा था तो उस टाइम में इस धारा को लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया था कि उसका उद्देश्य ये था कि जो प्रोसेस ऑफ कोर्ट है उसको मिसयूज़ नहीं हो सके। ऐसे तो कोई भी आएगा झूठा केस कर देगा, परेशान करेगा किसी को, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए इसमें IPC 209 में सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो मैं समझता हूँ साथियों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आप इस धारा का उपयोग करके अपना झूठा क्लेम करने वाले को आप सज़ा दिला सकते हैं। और हमारे वीडियो की अगर जानकारी अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, और अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और इसको आगे भी फॉरवर्ड करें ताकि दूसरे लोग भी लाभान्वित हो सकें। और बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि मैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो अगर आप बेल आइकन दबा देंगे तो आपको वीडियो हमारे नवीनतम वीडियो आपको मिलते रहेंगे। जय हिंद।